तो 2025 जो है ना हम लोग का खत्म हो चुका है और 2026 में अगर आपको 450 प्लस मार्क्स लाना है बोर्ड की परीक्षा में तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आप मॉडल पेपर, गेस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक लगातार पढ़ते जा रहे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना कहां से आएगा। मेन रीजन यही होता है बच्चे को, ठीक है। और आप इतना सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इतना सारा क्वेश्चन रट लेते हैं कि आप एक रटते हैं दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा रटते हैं तीसरा भूल जाते हैं। इस वीडियो में हम कंक्लूजन आपको टोटल एक एक चीज का पिक्चर के साथ समझाएंगे कि आपको कैसे एग्जाम के लिए पढ़ना है, आज से किस तरीके के आपको गोल लगाना है कि आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। मार्कशीट भरने का सही तरीका बताएंगे, उत्तर लिखने का सही फॉर्मेट बताएंगे, इसके अलावा कौन कौन सा आज से आपको टिप्स लगाना है जिससे आप 2026 एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स करके आइएगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मॉडल पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है, गेस पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है। आप जो है ना क्वेश्चन बैंक को आज से किस तरीका से पढ़िएगा ताकि आप बेहतर मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक पे अनलिमिटेड क्वेश्चन है, गेस पेपर, मॉडल पेपर में अनलिमिटेड क्वेश्चन है। इतना आप पढ़ते पढ़ते कहते नहीं है कि एग्जाम भी आपका खत्म हो जाएगा फिर भी समाप्त नहीं होगा। मैथ बनाने जाते हैं, माथा धर के बैठ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आप बना नहीं पाते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे हिलता नहीं है मैथ के। सब कुछ का प्रीतम भैया इस वीडियो में एक एक चीज को हम लेकर के आए सोल्यूशन और आपको पिक्चर के साथ समझाएंगे, समझ में भी ज्यादा आएगा। कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको याद करना चाहिए और सबका गेस क्वेश्चन का हम इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। तो अंत तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस नया साल से हम लोग को पहला चीज ठानना है कि हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हम लोग को बेहतर मार्क्स लेकर आना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम आपको टिप्स तो बता देंगे, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो कैसे बेहतर मार्क्स लेकर के आइएगा, ये चीज होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि बहुत सारे बच्चे जो है ना रात रात भर पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से 7 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास भी ये गोल नहीं है कि हम जो है ना किस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग अपना टिप्स की तरफ चलते हैं। वो टिप्स क्या है भैया, सबके सब इसमें फारू टिप्स आपको देखने को मिलेगा, एक भी जो है ना आप छोड़िएगा मत, सबको जान करके जाइएगा। आप आते हैं कि 80/20 का नियम पालन करें, यानी फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर। अभी आपको सिर्फ नॉलेज पर नहीं बल्कि सिर्फ आपको मार्क्स पर फोकस करना है, यानी वैसे चैप्टर को पढ़ना है। परीक्षा का 80% जो है ना पेपर, क्या चीज भैया, परीक्षा का जो है ना 80% पेपर जो है ना केवल 20% महत्वपूर्ण टॉपिक से आता है। अगर आपको 400 प्लस मार्क्स लाना है ना तो आप सिर्फ इन 20% जो है ना टॉपिक है उनको पढ़ करके जाइए। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ करके जाइए, ठीक है। जैसे क्या करें, पिछले 5 साल के प्रश्न को पत्र को आप पढ़िए। क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक से पिछले 5 साल यानी 2020 से 2025 तक के आप पेपर को पढ़िए और उन चैप्टर को मार्क करें जिनसे हर बार सवाल पूछा गया है। और उसमें से आपको देखना है कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादातर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अगर ये आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे आगे जो है ना आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो कहां मिलेगा हम आपको इस चीज बता देंगे। हम भी बताए हुए हैं खास करके एसएसटी मैथ साइंस का, वो आपको टोटल चीज पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अपना करना है, पहले उन चैप्टर को जो है ना पक्का कर ले जो सबसे ज्यादा मार्क्स के है। अब जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं उसको क्या कर लेना, आपको हाईलाइट कर लेना है, उसको पढ़ लेना है, कैसे भी करके पढ़ लेना है। और ये सिर्फ आपको 5 दिन का टारगेट होना चाहिए। कितना दिन के, 5 दिन का आपको टारगेट होना चाहिए। अगर ज्यादा दिन का लेते हैं तो फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। 5 दिन में 5 सब्जेक्ट को खलास करने का होना चाहिए टारगेट। नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या आ जाएंगे भैया, नेक्स्ट क्या है, मॉडल पेपर और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये सबका हम एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, आप अंत तक देखिए तब मजा आएगा, ठीक है। यानी कि मॉडल पेपर और टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना एग्जाम में, मान लीजिए पहले जो है ना 60 ऑब्जेक्टिव था जिसमें से बनाना कितना था, 50 था। तो इस समय जो है ना टाइम मैनेज हो जाता था, पर ऑब्जेक्टिव पर आप 1 मिनट भी दीजिएगा ना तो आपको मैनेज हो जाएगा। लेकिन अब आता है यही चीज, ठीक है, 60 मिनट में आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से कोई 50 को बनाना होता है। ये थोड़ा टफ काम हो जाता है, आप थोड़ा कम आपको समय देना होगा। 1 घंटा में आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को देखना है, उसमें से 50 को बनाना है। तो यहां पर आप समझिएगा कि बिहार बोर्ड में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, इसलिए समय कम पड़ सकता है आपको, ठीक है। बहुत सारा प्रश्न होता है जिसकी वजह से आपको समय जो है ना बहुत कम पड़ सकता है। तो इसके लिए उपाय क्या करना है, हर दूसरे जो है ना हर दूसरे दिन एक फुल लेंथ मॉडल पेपर को सोल्व कीजिए। देखिए मान लीजिए कि आप जो है ना मैथ का पेपर उठाइए, मैथ का पेपर उठा लिए, इसको आप 3 घंटा 15 मिनट में सोल्व कीजिए। इसमें आपको सोल्व करने का टाइम कितना रहना चाहिए, 2 घंटा 45 मिनट, जिसमें से सिर्फ आप 45 मिनट में आप ऑब्जेक्टिव सारा सोल्व कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सारा सोल्व कर लीजिए और
45 मिनट के अलावा 2 घंटा में आपको टोटल 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और प्लस में आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। भैया आधा घंटा में क्या करेंगे, आधा घंटा रीचेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, या फिर अंतिम का 15 मिनट भी आप चेक कर सकते हैं अगर ज्यादा आपको टाइम जरूरत चाहिए तो। ठीक है, तो ये चीज लगाए, यानी टिप्स ठीक उसी समय जैसे सुबह में 9:30 पे आप बैठिए और आपको जो है ना 1:45 पे या 12:45 पे आपको क्या करना है, उठना है। ठीक है, और उतना देर में आपको टोटल चीज खलास कर देना है, समझे। तो ये चीज आपको होना चाहिए, तभी आप कीजिएगा कंप्लीट। यानी कि आपको जो है ना पहले से जो 5 पेपर है ना, वो पांचों पेपर के कम से कम 5 बार 6 बार सोल्व करके जाइएगा एग्जाम में, तो आपको टाइम मैनेजमेंट कर पाइएगा, मतलब एक एक क्वेश्चन जो है ना आपसे बन पाएगा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है बनाने में। तो ये चीज पे फोकस करिएगा, क्या है टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज है, आपको आंसर आते रहेगा, पेपर छीन के ले जाएगा टीचर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर कमांड। देखिए ऑब्जेक्टिव अगर आपका सही बढ़िया से बन जाता है ना, तो वहां पर आप जो है ना 230 में 230 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, 230 में 230 मार्क्स ला सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव अगर टोटल सही हो जाता है तो आप 450 प्लस जो है ना आसानी से ला सकते हैं, 450 प्लस जो है ना एकदम आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम इजिली। ठीक है, तो ये समझिएगा आप यहाँ पे कि बिहार बोर्ड में 50% अंक जो है ना ऑब्जेक्टिव के होते हैं, जो आपको रिजल्ट बना या बिगाड़ सकता है। देखिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव सारा सही हो जाता है ना, तो आप रिजल्ट बेहतर लेकर आ सकते हैं, और वही आपका ऑब्जेक्टिव बढ़िया नहीं रहता है तो आपका बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। समझिए क्या करें, हर विषय के कम से कम आप जो है ना 500 से 1000 ऑब्जेक्टिव याद करके जाइए, और इतना अगर आपसे नहीं होता है तो प्रीतम भैया की दिए गए एग्जाम जो है ना गेस हैकर नोट्स में से आप 300 ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ लीजिए, 300 सारा सब्जेक्ट में, 1500 ऑब्जेक्टिव पढ़ करके जाइए ऑल सब्जेक्ट में, यानी पांचों सब्जेक्ट में, और एग्जाम में जो है ना पूरा 230 में 230 लेकर के आइए। एग्जाम हैकर नोट्स में दिया गया है गेस क्वेश्चन सारे जो एग्जाम में आपको 100% टकराते हैं, इस नंबर पे जो है ना आपको कॉल या मैसेज करके क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अभी सिर्फ आपको 75 रुपए में एक सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और सब्जेक्ट 299 में मिल जाएंगे। ये डिस्काउंट सिर्फ नया साल के दिन 12 बजे रात तक है। ठीक है, चलिए आगे का है यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्टिव सही हो गए तो आपके जो है ना 50% मार्क्स जो है ना क्या चीज होते हैं, पक्के हो जाते हैं, और जो है ना क्या होते हैं, स्कोर सीधा 90% पार चल जाता है। आपको जो है ना आराम से 400 450 प्लस मार्क्स इजिली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर कमांड। ठीक है, ये आपको दोबारा हो गया। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, अगला चलते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग जो है ना प्रेजेंटेशन, आपका अगर आंसर राइटिंग बेहतर है ना, राइटिंग का बार बार सब टीचर क्या है बोलते हैं कि आप जो है ना अपना आंसर जो है ना एकदम सटीक तरीका से लिखिए। क्या कीजिए, सटीक तरीका से लिखिए। अगर आपका आंसर लिखने का सही तरीका नहीं है तो आपका मार्क्स बहुत ज्यादा एग्जाम में कटेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का तो काम खलास हो जाएगा अगर 230 में 230 आ गया तो, लेकिन सब्जेक्टिव का फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है आंसर राइटिंग सटीक होना चाहिए। आंसर राइटिंग में क्या करना है, उत्तर को आप जो है ना ज्यादातर कोशिश कीजिए कि हम पॉइंट में लिखे। पॉइंट में लिखिएगा तो पहला चीज ये होगा कि आपका राइटिंग अगर खराब भी होगा ना, ठीक है, आपका क्या है राइटिंग अगर खराब भी होगा फिर भी आप बेहतर लिख सकते हैं, और वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखना है मुख्य बात, महत्वपूर्ण कीवर्ड्स, जैसे जो इंपोर्टेंट लाइन होता है ना, जो इंपोर्टेंट्स पॉइंट होता है, ठीक है, आप उसको क्या कीजिएगा, उसको जो है ना आप बोल्ड अक्षर से लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे अगर ये कितने प्रकार के होते हैं तो वहां पर अगर लिखिएगा आंसर कि 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, या फिर इस तरीके से ना लिख करके आप ऐसे 5 से लिखिएगा, तो जो प्रकार लिखना है ना वो आपको ब्लैक पेन से यूज करना है, ताकि जो एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करने वाला है ना टीचर, वो एकदम सटीक तरीका से आपके कॉपी पर ध्यान देंगे और पूरा मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ आते हैं हम लोग को क्या चीज, अंडरलाइन करें। काले और नीले पेन से जो है ना पेन का सही इस्तेमाल कीजिए और साफ सुथरा डायग्राम बनाना सीखिए। आप जो है ना काले और ब्लू यानी ब्लू और ब्लैक पेन का जो है ना अच्छे तरीका से यूज कीजिए, तभी आपका बेहतर मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज पे भी आपको खास करके फोकस करना है। अगला हम लोग यहाँ पर आते हैं जो है ना क्या बोले यहाँ पर, डेली रिवीजन सर्किल। ठीक है, मतलब समझिएगा नया पढ़ने के चक्कर में पुराना ना भूलिए। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज ये पढ़ लेते हैं, कल वो पढ़ लेते हैं, परसों वो पढ़ लेते हैं, चौथा रोज वो पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि आप जो है ना एक ही चीज को बार बार पढ़िए, नया चीज अभी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, नया याद भी कीजिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसी चीज को पढ़िएगा। अगर आप लोग को मैथ में प्रॉब्लम है ना, तो आप लिख दीजिएगा मैथ वीवीआई गेस। ठीक है,
वीवीआई गेस आप लोग इस वीडियो के कमेंट में फटाफट कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग, हम इस टॉपिक पर वीडियो ला देंगे अगर आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है तो। फटाक से सभी लोग लिखिए मैथ वीवीआई गेस, इस वीडियो में फटाक से लिखिएगा सभी लोग, लिख दिए, जल्दी से लिखिए आप लोग, तभी तो बनेगा ना, तभी तो आपका मैथ का प्रॉब्लम सोल्व होगा ना। लिख दिए, चलिए बहुत बढ़िया, हम सोल्व करके आपको ला देंगे सारा वीडियो अगर आया इसका कमेंट तो, ठीक है। और आप लोग वीडियो को भी फटाक से लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये ऐसे जो वीडियो है ना आपके सभी दोस्त के पास पहुंच पाएगी। फटाक से क्लिक कीजिए लाइक वाला बटन पे, जल्दी से क्लिक कीजिए, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ समझिएगा क्या चीज है भैया कि क्या करें, यानी दिन का पहला 1 घंटा जो है ना और आखिरी 1 घंटा सिर्फ रिवीजन के निकालिए। सुबह में उठिए, तो हम आपको बताए थे ना पिछला वीडियो में कि आपको 3 घंटा कम से कम सारा सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है जी, रिवीजन आपको करना है, तो इस चीज पर ध्यान देना है। दूसरा चीज, आप सोते समय जो है ना आपको 10 मिनट निकाल करके 10 मिनट निकाल करके कल क्या पढ़ना है इस चीज को आपको लिखा होना चाहिए एक छोटा सा नोटबुक पे, ठीक है, कि हमको कल क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा हम आपको क्या बोले, सोने से 1 घंटा पहले जो है ना आपको 1 घंटा पहले टोटल रिवीजन करना है, जो आप दिन में टोटल पढ़े हैं ना उसको आपको रिवीजन करना है। इससे आपका जो है ना मेमोरी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, आप लंबे समय तक कोई भी टैक्स को याद करके रखिएगा, कोई भी लाइन्स को, कोई भी आंसर्स को आप जो है ना अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा। नेक्स्ट को समझना है कि आंख बंद करके याद करे, या कि आप जो है ना आंख बंद करके याद कीजिए कि आपने जो है ना कल क्या पढ़ा था, इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं, जो भूल रहे हैं उसे तुरंत कॉपी किया जा सकता है। आप इस तरीके से आंख बंद कीजिए और सोचिए कि हम कल क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे किस सब्जेक्ट में। अगर आपके माइंड में धीरे 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 पढ़ाई के बारे में सोच आएगा ना, तो आप लंबे समय तक कोई भी चीज को याद कर सकते हैं। प्रीतम भैया के बताएगा टिप्स को अपनाओ और गर्दा उड़ा के एग्जाम में आओ। यहाँ टिप्स आपको जो है ना सिर्फ 10th स्टार पर ही मिलेगा, इसलिए क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 10th का नंबर 1 चैनल है, जो पहला गाइडर चैनल आप लोग का है, पहला गाइडर और बिहार का नंबर 1 गाइडर चैनल है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो 10th स्टार के, क्योंकि 10th स्टार ही बेड़ा पार कराएगा आपको जो है ना आखिरी के एग्जाम में, ठीक है। तो 10th स्टार को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, तभी तो 10th स्टार एक बिहार का और नंबर 1 चैनल बन पाएगा। ट्रिक मतलब प्रीतम भैया, ट्रिक और बिहार प्रीतम भैया, और 10th स्टार जो फर्स्ट गाइडर है बिहार बोर्ड का। तो आप लोग शेयर कीजिए एकदम गर्दा उड़ा के, तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, फिर मजा आएगा, है ना। तो आप लोग शेयर करते रहिए, अपने दोस्त वगैरह में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर फिगर से सारा चीज समझेंगे, ठीक है। फिगर से समझते उससे पहले आपको बता दे, ये आपको हैकर नोट्स का पेज है जो कि बहुत मजेदार है, ठीक है, बहुत मजेदार है। और इसमें जो आंसर दिया गया है ना 2026 एग्जाम में, सारा क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे, गेस है, सबके सब गेस है, और कम आंसर दिया गया है, और सारा गेस क्वेश्चन प्रीतम भैया खुद एनालिसिस किए हैं, और यहाँ का जो भी क्वेश्चन रहते हैं ना सारा एग्जाम में टकराते हैं। आप यहाँ पर 2025 एग्जाम में ना हैकर नोट से सारा के सारा क्वेश्चन टकराया था। इसमें प्रूफ क्या है, आपको टोटल प्रूफ आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे 10th स्टार को मिल जाएगा। उससे पहले याद रखिएगा, इसमें आपको टोटल फिगर के साथ समझाया हुआ रहेगा, आप चुटकी बजाते ही याद कर सकते हैं। ओरिजिनल ओएमआर मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, और गेस क्वेश्चन मिलेंगे जो 2026 एग्जाम में आपको सारा के सारा यहीं से टकराएंगे। एक एक क्वेश्चन यहीं से 2026 एग्जाम में टकराएंगे, आपको कहीं से रटने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से टोटल चीज पढ़ करके कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम है का नोट्स 299 रुपया में टोटल सब्जेक्ट ले सकते हैं 1 जनवरी 12 बजे से पहले, ठीक है। डिस्काउंट चल रहा है, आपको 6 सब्जेक्ट टोटल मिल जाएंगे, एक सब्जेक्ट कोई भी आप 75 रुपए में लेकर के अपना पढ़ाई को जो है ना एकदम गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिगर से हम समझते हैं, यहाँ पर फिगर भैया क्या हमको समझाइएगा। तो देखिए सबसे पहले 80/20 रूल होता है, जितना भी 20 वो इंपोर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा 20 ही % रहते हैं बिहार बोर्ड में सारे सब्जेक्ट से जो इंपोर्टेंट रहते हैं, और उसको पढ़ करके आप जो है 80 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो आपको ढूंढना है 20% कौन कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है। दूसरा चीज, आप जो है ना 3 घंटा आप बैठ करके सोचिए, आपको बैठ करके सोचना है कि आप जो है ना क्या क्या पढ़े हैं कल इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा हाई वेल्ड टॉपिक, यानी जो ज्यादा बार मतलब एग्जाम में पूछे गए टॉपिक के है, सिर्फ आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके और आप जो है ना सही समय पर सारा पेपर बना सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आपको 230 मार्क्स के आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पर खास करके ध्यान रखना है। और अगर हैकर नोट्स ले लेते हैं तो वहां से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हैकर नोट्स पढ़ करके 450 मार्क्स ला सकते हैं। वहां पे ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है सारे सब्जेक्ट का गेस, ठीक है। इसके अलावा आ जाएंगे एक्टिव रिकॉल रिवीजन, डेली आप रिवीजन कीजिए सुबह में और 1 घंटा शाम के, तब आपका बेहतरीन मार्क्स होगा। और आंसर राइटिंग आप सब कुछ कर लेते हैं, तो आपको लिखना सही आना चाहिए, तभी आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको बता दे कि आप लोग का यहाँ पर हम डायग्राम वगैरह डाल दिए हैं, तो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आप लोग का टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हम डायग्राम और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम डालते रहते हैं, तो यहाँ से आकर के आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आकर के आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए। पहली बार आए थे इन्फोस्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, तो कमेंट में अपना डाउट जरूर लिखिए, ठीक है। मैथ वीवीआई गेस चाहिए तो आप लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।